हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएससी की सभी बुक्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स है यूपीएससी के लिए, सारी बुक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे कमाल की बात, एक एक बुक्स को मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं, अगर आपको पता नहीं है कि बुक्स का कवर कैसा है, बुक्स दिखने में कैसी हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में सारी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं, हम एक एक सेगमेंट को उठाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और बुक्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम, जैसे कि आप पीछे देख रही है, सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मैं भी एक बुक शॉप के अंदर ही हूँ और यहाँ से मैं आपको एक एक बुक के बारे में जानकारी दूंगा और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो सेगमेंट उठा रहा हूँ वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए वैसे तो हमारे पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है अपना मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक कही जाती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए। सेकंड थिंग पे मैं आपको जो बुक दिखाने वाला हूँ वो है आपकी पॉलिटी की बुक है। दोस्तों, पॉलिटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। ये वन एंड ओनली सॉल्यूशन है पॉलिटी के लिए। इसके साथ में आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा और मेरा मानना है अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हैं तो आपको तीसरी किसी एक बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और सोर्स के ऊपर भी रिलाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैंने आपको बता दी पॉलिटी के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे सारी बुकें एक साथ में व्यवस्थित नहीं है एक ही जगह पे। मुझे एक एक बुक को देखना पड़ रहा है, उसके बाद में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ वो है भारतीय शासन, जिसको हम इंग्लिश में गवर्नेंस बोलते हैं। और एक बात, मैं आपको जितनी भी बुकें दिखा रहा हूँ ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। इंग्लिश में भी यहाँ मुझे जो दिखेगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में। ये भारतीय शासन है, ये भी लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको इंग्लिश में गवर्नेंस बोलते हैं। आपके पेपर 2 के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सो दोस्तों, ये हमने देख ली। अगर आप इसका मार्क्स के अंदर देखेंगे तो ये करीब आपके पेपर 2 के अंदर जाएंगे तो आपको करीब इसके अंदर 35 नंबर के क्वेश्चंस आपके अंदर इस सब्जेक्ट से आ जाते हैं, गवर्नेंस से। एक्चुअल में पॉलिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस एक सेगमेंट अलग हो जाता है, इसके कारण इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। ये गवर्नेंस की बुक देख ली। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके लगभग सभी बुकों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कुछ लोग हिस्ट्री की जब बात आती है तो कुछ लोग अपन को विपिन चंद्रा के बारे में भी बोलते हैं। विपिन चंद्रा काफ़ी शानदार बुक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस बुक को पढ़ेंगे, इससे बेहतर ये है कि आप जो एनसीईआरटी जाती है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की, आप उसको पढ़िए, जो कि विपिन चंद्रा सर के द्वारा लिखी गई है। सेम राइटर के द्वारा वो बुक लिखी गई है, सेम राइटर के द्वारा ये भी बुक लिखी गई है। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, इसको पढ़ने से बेहतर है कि वो आप पढ़िए, उसके साथ में आप स्पेक्ट्रम को पढ़िएगा, आपका सारा काम शानदार हो जाएगा। ये हमने देख ली हिस्ट्री की बुक सेकंड बुक के तौर पे। दोस्तों, मैं आपको एक जो बुक दिखा रहा हूँ वो है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि आईपीएस अशोक कुमार की हैं। हाँ, सही नाम है, ले पा रहा हूँ, आईपीएस अशोक कुमार की बुक है। काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ये आपके मेंस का टॉपिक है, इसको आप पढ़िएगा। ये आपके पेपर 2 का ही सेगमेंट कहा जाता है, पेपर 2 का इंटरनल सिक्योरिटी। इसके साथ में मैं आपको जितनी भी दोस्तों बुकें दिखा रहा हूँ वो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। अभी मैं जो यहाँ पे बुक देख पा रहा हूँ, इसके अंदर आपको मैं यहाँ दृष्टि की बुक दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत रहती होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं हिंदी माध्यम से है तो। साथ में आप दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है मुरनाल की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मुरनाल सर की जो बुक आती है सबसे शानदार है, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के लिए शानदार है। हिंदी मीडियम के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप दिशा की मुरनाल सर की बुक पढ़िए या फिर साथ में आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोनों में से किसी एक बुक को पढ़िएगा। ये मैंने आपको दिखा दी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। साथ में दोस्तों, मेंस के लिए जब बात आती है तो मेंस के लिए आप दृष्टि की बुक को पढ़ सकते हैं। ये मेंस की बुक है, और मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो एक बुक आती है वो भी मैं आपको यहाँ साइड में पढ़िए, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये आप पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। दोस्तों, मैं दृष्टि की सारी बुकें दिखा रहा हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन की काफ़ी कुछ एक बुकें सही में काफ़ी शानदार आती हैं। उसमें से एक बुक मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, निमन की बुक कहाँ पे दिख रही है। दोस्तों, मुझे बुकें जो मिल रही है मैं उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी देता जा रहा हूँ। अभी मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है माजिद हुसैन, ज्योग्राफी की बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप जिसी लियोन को पढ़ सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इस बुक को पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। साथ में आप किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको बिजनेस के शानदार नोट्स मिल जाएंगे। साथ में अगर आप बाजीराम के नोट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको साबिर अहमद सर के नोट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार नोट्स हैं। ये हमने बात कर दी दोस्तों ज्योग्राफी के लिए।
वही ये भारत का भूगोल थी दोस्तों। ये मैं आपको पहले बता दूं, माजिद हुसैन सर की 2 बुकें आती है, भारत का भूगोल और भारत एवं विश्व का भूगोल, ये 2 बुकें आती हैं। साथ में मैं आपको अभी जो बुक दिखा रहा हूँ वो है निबंध के लिए, निबंध यानी ऐसे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेंस के अंदर जो पेपर 5 के रूप में जो कहा जाता है वो हमारा ऐसे का पेपर होता है। और ऐसे के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। दृष्टि है इसकी बुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप किसी और कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब भी मेरे सामने कोई बुक आएगी तब। दोस्तों ये है दृष्टि IAS की निबंध के लिए पेपर 5। और साथ में जो कि मैंने आपको भी शुरुआत में बताई थी कि आप ज्योग्राफी के लिए जब बात आती है तो ज्योग्राफी के साथ में आपको एटलस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एटलस के लिए आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एक बुक को दिखा रहा हूँ और इसके अंदर कमाल की बात यह है कि आपको इसके अंदर मैप भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी दीवारों पर चिपकाने के काम में आएंगे और बाद में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये एटलस है, एटलस को पढ़ते कैसे हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे रखा है, तो जाइए और उसको भी विजिट कीजिए। और साथ में मैंने एक वीडियो जो भी मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक के बारे में जिक्र किया था। और अभी मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो दिशा की बुक दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर काफ़ी है, ये जो मुझे दिख रही है सामने है, ये दिशा की बुक है। मुरनाल सर जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर है यूट्यूब की दुनिया के अंदर। आप देखें तो इकोनॉमी के लिए इनसे बेहतर नाम आपको कोई दिखेगा भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा शानदार सर है। दोस्तों आप इनकी बुक को पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो। जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये बुक इंग्लिश मीडियम की है। ये हमने बात कर ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब बात आती है, हमने पॉलिटी को देख लिया, इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ में हमने हिस्ट्री को देख लिया। साथ में अब बात आती है सोशियोलॉजी की। दोस्तों सोशियोलॉजी के लिए आप राम आहूजा सर की जो बुक आती हैं भारतीय समाज करके, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में सामाजिक समस्या के लिए राम आहूजा की बुक आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको सोशल इश्यू बोलते हैं। ये आपके सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। इसके साथ में कुछ स्टूडेंट होंगे जो मुझे बोलेंगे कि आपने एंशिएंट इंडिया के लिए वगैरह कोई बुक बताई नहीं है। तो दोस्तों एंशिएंट इंडिया के लिए मैं आपको जो बुक दिखाने वाला हूँ वो है आपके प्रोफेसर राम शर्मा की एक बुक आती है, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको सारी बुक एक साथ में लेके आता हूँ। दोस्तों ये जो आप बुक देख रहे हैं ये प्रोफेसर राम शर्मा की बुक है जो कि एंशिएंट इंडिया के लिए है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इतनी बल्कि बुक को पढ़ने से बेहतर है आप एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ में किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप बाजीराम के नोट्स को ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार नोट्स हैं। उन दोनों को पढ़कर आपका काम हो जाएगा, आपको किसी और बुक के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमने एंशिएंट इंडिया की बात देख ली। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको जो बुक दिखाने वाला हूँ वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। इसको आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जब भी आपने पॉलिटिकली इकोनॉमी के लिए जब भी नाम सुना होगा तो आपने रमेश सिंह बुक का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन काफ़ी टॉपर इसको रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर है कि आप मुरनाल सर के नोट्स को पढ़िए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। अभी मुझे अगर दिखेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। ये आपको रमेश सिंह बुक है जो कि इकोनॉमी के लिए। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मुरनाल सर के सिर्फ नोट्स को पढ़िए, आपको वो भी मिल जाएंगे। साथ में काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसको मंगवाए कैसे, इसको बाय कैसे करें, तो मैं आपको इस बुक शॉप वाले के नंबर आपको दे दूंगा, ये आपको घर तक डिलीवर कर देंगे। मैं अभी राजेश बुक शॉप के अंदर खड़ा हूँ, जिनके वीडियो मैंने आपको रिसेंटली अपने चैनल पे भी डाले थे। और मैं यहाँ पे आया हुआ था, मैं सोच रहा था कि कुछ एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिससे स्टूडेंट को हेल्प हो जाए, इसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये हमने बात कर ली इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की हमने बुक को देख लिया है। अभी मैं आपको कुछ एक वे बुकें दिखाता हूँ जो इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर की जब बात आती है, तो जब हिस्ट्री की बात आती है तो साथ में आर्ट एंड कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और अब मैं आपको जो बुक दिखाने वाला हूँ वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया बुक को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। नितिन सिंघानिया बुक को पढ़ने के साथ में अगर आप इस बल्कि बुक को नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, फाइन आर्ट करके जो एनसीईआरटी जाती है उसको पढ़िए। साथ में आप किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि आप बिजनेस के नोट्स को पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा शानदार नोट्स हैं। दोनों के साथ में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर हो जाएगा। और अगर साथ में अगर कुछ एक टॉपिक आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे टॉपर्स के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप लिस्ट बना सकते हैं। ये हमने बात कर ली आर्ट एंड कल्चर की। दोस्तों हमने आर्ट एंड कल्चर की बात कर ली। मैंने आपको जो मेंस के लिए बुक बताई थी वो मैंने अरिहंत की बुक दिखाई थी। साथ में अभी मैं आपको कुछ एक बुक दिखा रहा हूँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, सिलेबस हमें कहीं पे मिलता नहीं है। सबसे कमाल की चीज़,
सिलेबस। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो आप इसको आप बाय कर सकते हैं। ये दृष्टि का सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी में बना हुआ है ये, और इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको किसी और बुक के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ है, इसको पढ़कर आप आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। ये मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने आपको मेडिवल इंडिया नहीं दिखाया, मेडिवल इंडिया के लिए कौन सी बुक पढ़े। दोस्तों मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा बुक को पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सतीश चंद्रा की बुक है, काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। लेकिन अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की, साथ में आप नोट्स को पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। इस बल्कि बुक को पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों हमने पेपर 4 की बात की नहीं है। पेपर 4 यानी कि आपका जिसको हम इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं और जिसको हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं। दोस्तों ये लेक्सिकॉन की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं पेपर 4 के लिए। काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है और इसको पढ़ने के बाद में आपका एथिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके साथ में अब बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप किसको पढ़ेंगे? तो दोस्तों आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप जो दृष्टि आईएएस की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि मुझे भी नज़र नहीं आ रही है सामने एक पहले मरतबा में, लेकिन आपको ये मुझे दिख रही है यहाँ पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपके प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर नहीं प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी दृष्टि आईएएस। साथ में मैं आपसे जो भी बुक दिखाने वाला हूँ वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप मैंने आपको शुरुआत में जो बुकें दिखा दी वो है। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र को जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपका पोर्शन कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जब आप अगर यूपीएससी को लेकर चल रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप दिशा या फिर दृष्टि के साथ में जा सकते हैं। हमने दोस्तों लगभग सारे बुकों की बात कर ली, लेकिन हम इन्वायरमेंट साइंस को भूल गए थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप शंकर आईएएस की बुक को पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में बुक नहीं है, नोट्स है शंकर आईएएस के, शानदार हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप दृष्टि आईएएस के साथ में जा सकते हैं। दृष्टि आईएएस के पर्यावरण की जो बुक आती हैं, मुझे भी यहाँ पर सामने दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे मैं भी देख पाऊँगा मैं आपको बताऊँगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मुझे भी एक पहले सामने से दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ दोस्तों ये सामने से मुझे दिख रही है, यहीं पे थी और कहते हैं कि सामने पड़ी थी लेकिन मुझे दिख नहीं रही थी। ये है दृष्टि आईएएस की, जो कि आपके इन्वायरमेंट साइंस के लिए ज़रूरी है। आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना बेसिक क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी लास्ट के 4 चैप्टर, उनको पढ़ने के बाद में आपका लगभग इन्वायरमेंट साइंस क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग वो सारी बुकें दिखा दी है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है कि कुछ एक बुक मेरे दिमाग से निकल गई हो, जैसे कि सीसेट के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर साथ में आप मधुकर कोटवे सर की जो आपने इस बुक को देखा होगा, इस सर को आपने देखा भी जरूर होगा। अनअकैडमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से लेक्चर भी देते हैं, साथ में आपको यूट्यूब के ऊपर भी आपको फ्री कंटेंट देते रहते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं ये सर। इनकी बुक को आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी है सीसेट के लिए। और अगर आप सीसेट को और भी ज़्यादा तगड़ा करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है सीसेट में, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप वाजीराम की जो टेस्ट सीरीज आती है सीसेट के लिए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको कहीं घर पे वहाँ पे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं यहाँ पे बैठकर, और उनके नंबर भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, या आपको डायरेक्ट डिलीवर कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको लगभग वो सारी बुकें दिखा दी है जो कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बुकें भी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त कई बार बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। आपको याद आए तो कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। मैंने आपको बीच में भी बताया था, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे, आप उनको डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट आप इनसे जब बात करेंगे तो वे आपको घर तक डिलीवर कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया में इनकी सर्विस जारी है अभी, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी ज़रा से भी हेल्प की है तो एक लाइक आपका बनता है। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में फिर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।